दिग्विजय जी बताएंगे। कल बड़े नासिर भट्ट साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं सर। आई एम ऑथेंटिकेटिंग सर। ये सर दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। अब कल नासिर साहब कह रहे थे कि हमारे कहीं भी हम वंदे मातरम के बारे में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। सिद्धरामैया आस्क्स Karnataka Congress workers not to sing Vande Mataram Constitution on Constitution Day. Year 2022, leader of the opposition. Please take your seat. Please take your seat. Please take it. Don't disturb him. Leader, we have to conclude the discussion. Please take your seat. Another important debate has to be taken place. Please take your seat. सर क्या कहें इनको चर्चा को बाधित करना ये आदत सी बन गई है। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। मैं नासिर साहब मैं पढ़ करके बताता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन कर्नाटका and former Chief Minister Siddharamaiah was caught on camera telling office bearers of the Karnataka Pradesh Congress Committee that they are not required to sing Vande Mataram during the Constitution Day celebration. Please don't make noise. Only 1 minute. He is telling. He is giving you the evidence. He is authenticating everything. He is authorizing everything. What is your problem? We will look into the letter, please. Jay. Honorable Nadaji, continue. Please. अब ये जो लक्षण है जिसका मैंने उदाहरण के साथ उद्धृत किया, लक्षण सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आज का नहीं 100 साल पुराना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, ये थॉट प्रोसेस है और ये 100 साल पुराना है। आपने हर चीजों को कबूल किया है और आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात बोलते हैं तो जो 1913 से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो अधर में लटका हुआ था, उसको आपने सबसे पहले उसमें हामी भरी और आपने उसको पास किया। और वह उसमें ब्रिटिशर्स ने दे ग्रांटेड स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स टू मुस्लिम्स एंड प्रिविलेज डिनाइड टू हिंदूज, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्टीशन कर दिया गया। उस समय सिंध की डिमांड मुस्लिम लीग ने की थी और हमारे सिंधी भाई, मराठी भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, पारसी भाई, गोवन क्रिश्चियन कम्युनिटी सब चाहते थे कि प्रेसिडेंसी डिवाइड न हो। उसके बावजूद भी आपने एक्सेप्ट किया और आप विभाजन के पार्ट बने। 1937 में जो मेरे पहले जिस पर चर्चा चल रही है कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने
अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया और 2 स्टैंडा पर ले आए और नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। 1947 जून में जिन्ना का आइडिया 2 देश, उस दिन आपने 2 अंतरे वंदे भारत को खंडित किया था, क्षमा कीजिएगा, वंदे मातरम को खंडित किया था और 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। और आजादी में भी जो आजादी हमें मिली, जिस एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसमें भी आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस जिन्होंने वहां अटैक किया था, उनको आपने सरेंडर करते हुए आपने खंडित कश्मीर भी और उसके साथ साथ आपने संविधान में भी धारा 370 को डाल करके कॉम्प्रोमाइज कर डाला। ये आपकी आजादी। मैं ये सारे रिकॉर्ड इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। और इसलिए वंदे मातरम का गीत ये हमारे नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और नेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को वही स्थान देना चाहिए जो हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को देते हैं संविधान में, उसको हमको जोड़ना चाहिए।